पुराने में जो दम है वो नए में कहा। चलो देखे। बिना कटे जिलेट गार्ड। महंगा होगा। नहीं पापा, ये दे 1 रुपए में 1 शेर। PNG। उड़ना मुश्किल है पर कोई इसे आसान बना देता है। वैसे ही मुश्किल है IIT JEE में सिलेक्शन, जिसे आसान बनाता है एडुवेव। कोटा के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ जो IIT JEE में आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अब अपने IITian बनने के सपने को साकार कीजिए और जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0744 5155 444। और चलिए अब देखते हैं बिहार की खबरें। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में मुंगेर मंडल कारा के जेलर अरुण कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह ही मुंगेर मंडल कारा में जिला प्रशासन की छापेमारी में 23 मोबाइल, 19 चार्जर, 2 चीलम, 18 पैकेट सिगरेट और 2 मोबाइल सिम बरामद हुआ। मुंगेर डीएम और एसपी के नेतृत्व में करीब 2 घंटे तक की गई छापेमारी में विभिन्न कैदी वार्डों से ये सामान बरामद किए गए। मुंगेर मंडल कारा में कई हार्डकोर नक्सली भी बंद हैं और ऐसे में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेलर को गिरफ्तार किया है। पटना के फतवा स्टेशन में यार्ड में खड़ी एक मालगाड़ी के डिब्बे में भीषण आग लग गई। रिफाइंड तेल से लदी इस रैक को देखते ही देखते भीषण रूप अख्तियार कर लिया आग ने। आग बुझाने की कोशिश जारी थी, वैसे आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि अभी फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। रक्सौल सुगौली रेलखंड के रामगढ़वा धर्मिनिया स्टेशन के बीच मानव रहित रेल गुमटी पर मार्शल गाड़ी की टक्कर एक रेल इंजन से हो गई। हादसे में मार्शल पर सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 यात्रियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दुर्घटना में घायल 3 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। मार्शल पर सवार यात्री आदापुर से श्रीखंडी बारात में शामिल होने जा रहे थे। घटना के बाद रेल इंजन का चालक फरार हो गया। हादसे के बाद रक्सौल सुगौली रूट पर यातायात कुछ देर के लिए बाधित रहा। गया में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। सीआरपीएफ की टीम ने इमामगंज प्रखंड के असराइन से छापेमारी कर विस्फोटक बरामद किया। बरामद एक्सप्लोजिव में 7 सिलेंडर बम, 6 केन बम, डेटोनेटर, कोडेक्स वायर शामिल है। सीआरपीएफ कमांडेंट ने बताया कि विस्फोटकों की खेप नक्सलियों ने रखी थी। भागलपुर के गोपालपुर तालाब के पास पुलिस ने 9 वर्षीय एक बच्चे का शव बरामद किया। बताया जाता है कि मामूली इस बात को लेकर मृतक का झगड़ा 2 दिन पहले ही पड़ोसियों के साथ हुआ था और धमकी भी दी गई थी। हत्या की शक की सुई पड़ोसियों पर ही जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के कुशीनगर जाकर भगवान बुद्ध के दर्शन करने पहुंचे थे और प्रतिमा पर उन्होंने चीवर चढ़ाया। हेलीकॉप्टर से कसया एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नीतीश कुमार कुशीनगर स्थित भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे, जहां प्रतिमा की परिक्रमा करने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। कुशीनगर से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने गोपालगंज में अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की और विकास योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मोहम्मदपुर भी जाएंगे, जहां गोविंद महाविद्यालय में किसानों के बीच डीजल अनुदान राशि का वितरण करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। नीतीश गोपालगंज से सीतामढ़ी की सेवा यात्रा पर निकल जाएंगे। मुख्यमंत्री की गोपालगंज यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत कुछ इस तरीके से किया, जिसका विरोध मुख्यमंत्री पहले से ही करते रहे। दरअसल जिले में सेवा यात्रा के दौरान भाजपा के विधायक जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने से परहेज करते रहे, वहीं भाजपाइयों ने शहर के प्रमुख चौक पर सीएम के स्वागत में नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगा दिए, जिसमें नरेंद्र मोदी को भावी पीएम के रूप में दर्शाया गया है। सरबजीत की मौत को लेकर बीजेपी ने सीधे तौर पर यूपीए सरकार पर हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राजीव प्रताप रूडी इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे थे, कांग्रेस से जवाब मांग रहे थे।
बीजेपी महिला मोर्चा ने सरबजीत की मौत पर शोक सभा का आयोजन किया। इस मौके पर महिलाओं ने मोमबत्तियां जलाकर सरबजीत की मौत का शोक जताया। पार्टी कार्यालय में आयोजित इस शोक सभा में मोर्चा अध्यक्ष ने पाकिस्तान के इस षड्यंत्रकारी कदम की निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी सरबजीत की मौत पर गहरा अफसोस जताया है। लालू ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पाक सरकार को इसका जवाब देना होगा। हालांकि राजद सुप्रीमो सरबजीत के मामले की तुलना अफजल गुरु से भी कर बैठे। पाकिस्तान में भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या को लेकर पूरे देश में मातम है। बांका में भी भाजपा की ओर से पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तानी राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। लोग प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। बिहार में जीविका ने इस साल 10 प्रीमियर संस्थानों से 69 यंग प्रोफेशनल्स को अपने साथ जोड़ा है। नियुक्ति प्रोफेशनल्स के लिए पटना के होटल पाटिलपुत्रा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने किया। संजय कुमार सिंह को बेगूसराय नगर निगम का महापौर निर्वाचित किया गया। डीएम के देखरेख में संपन्न चुनाव में संजय सिंह को 35 और पामा देवी को 7 वोट मिले। मेयर पद का शपथ ग्रहण करने के बाद संजय जब बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने टोली खेलकर अपनी खुशी का इजहार किया। मसौड़ी के भलुआ उत्क्रमित विद्यालय में छात्रों ने कमीशनखोरी के खिलाफ हंगामा किया। प्रधानाचार्य पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। छात्रों का कहना था कि छात्रवृत्ति दिए जाने के एवज में कमीशन की मांग होती है। प्रधानाचार्य अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को झूठा करार रहे हैं। पटना में अब सभी स्कूलों में दोपहर 12 बजे तक ही पढ़ाई होगी। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को आदेश दिया है कि वे अपने स्कूलों में दोपहर 12 बजे तक की पढ़ाई कराएं, ताकि बच्चे तेज धूप से बच पाएं। बेगूसराय के नवाकोठी में एक दलित परिवार पर दबंगों का कहर टूटा। जमीन हड़पने की नीयत से दबंगों ने न सिर्फ पीड़ित परिवार के इंदिरा आवास को ध्वस्त कर दिया, बल्कि परिजनों की जमकर पिटाई भी की। हद तो तब हो गई जब पीड़ित परिवार की गुहार भी पुलिस ने अनसुनी कर दी, लेकिन बाद में मीडिया की पहल पर मामला दर्ज हुआ, कार्रवाई शुरू हुई। बेगूसराय में एक भाई अपनी बहन के हत्यारों को गिरफ्तार कराने के लिए दर दर भटक रहा है। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। सीमा सिंह नाम की एक महिला का शव रेल ट्रैक से मिला था। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। राज्य सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरी में कटौती पर मनरेगा मजदूर नाराज हैं। मनरेगा मजदूर राज्य सरकार से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर क्यों उनकी मजदूरी घटाई गई। इसी को लेकर आज मनरेगा मजदूरी में कटौती विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मनरेगा मजदूरों की संगोष्ठी पटना के बीआईए के सभागार में आयोजित हुई, जिसमेम काफी संख्या में मनरेगा मजदूर पहुंचे। संगोष्ठी में मनरेगा मजदूरों को मिल रही 144 रुपए की राशि को बरकरार रखने की मांग की गई। इसके अलावा मजदूरों ने सीएम नीतीश कुमार को 168 रुपए मजदूरी बढ़ाकर करने को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखने को भी कहा है। भागलपुर में आए दिन सड़क हादसों में बच्चों की मौत के खिलाफ शहर के सभी निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाई। 20 स्कूलों के बच्चों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सभी राहगीरों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। और आगे हैं झारखंड की खबरें, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कोई मदद नहीं मिल रही है। कार्रवाई है, काम बच्चों की लगातार मौत नाखास। खबर खास तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर में। जी हाँ,
अब स्लीप वेल मैट्रेसेस के साथ एक प्रीमियम बेडशीट सेट बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए, जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय सी, आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं, वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है। एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? और शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है। आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आगे बढ़ते हैं। लातेहार के शिरिंदाग जंगल में नक्सली संगठनों टीपीसी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। लातेहार जिला मुख्यालय से सुरक्षा बलों को घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया है। टीपीसी और माओवादियों के बीच वर्चस्व को लेकर अक्सर खूनी संघर्ष होता रहता है। पिछले दिनों चतरा में टीपीसी ने कई माओवादियों को मार गिराया था। इसके बाद से दोनों संगठनों के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ गया था। भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस में देर रात अपराधियों ने जमकर लूटपाट की। लाखों रुपए की लूटपाट की गई। 25 यात्रियों के साथ मारपीट हुई, जो कि जख्मी हैं। पीड़ित यात्रियों ने तड़के गढ़वा रोड जीआरपी के पास शिकायत दर्ज कराई। अपराधी रेणुकूट स्टेशन से भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस पर सवार हुए थे। विडमगंज आते ही अपराधी S1 से S7 तक की 7 बोगियों पर टूट पड़े। लुटेरों ने इस दौरान लाखों रुपए की लूटपाट की और यात्रियों को मारपीट करके उन्हें घायल कर दिया। नगर उटारी स्टेशन के पास अपराधी चेन पुलिंग करके भाग गए। बाद में ट्रेन गढ़वा रोड स्टेशन पहुंची। वहां पर पीड़ित यात्रियों ने प्राथमिकी दर्ज कराई। गौरतलब है कि भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन है और इसमें सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। सरायकेला के बड़बिल के पास तेज रफ्तार स्पेशियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें इलाज के दौरान एक यात्री की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 20 यात्रियों को MGM जमशेदपुर रेफर किया गया है। 6 यात्रियों का इलाज सरायकेला सदर अस्पताल में चल रहा है। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने रांची के रिम्स में 1 दिवसीय जेनेटिक कॉन्क्लेव के साथ ही अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। करीब 7.5 करोड़ की लागत पर ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया है। इस मौके पर राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार, मुख्य सचिव RS शर्मा, स्वास्थ्य सचिव विद्यासागर, रिम्स निदेशक डॉक्टर तुलसी महतो भी मौजूद थे। कॉन्क्लेव में देश भर के 8 चोटी के आनुवांशिक रोग विशेषज्ञों ने जन्मजात रोग और उसके बचाव पर चर्चा की। वहीं राज्यपाल ने इस तरह के सेमिनार को मील का पत्थर करार दिया। ऑल इंडिया बुनकर कांग्रेस की चेयरपर्सन बेगम हसीना अंसारी ने राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने अपनी 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा। बेगम हसीना अंसारी ने अनाज और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए दिल्ली की तर्ज पर राज्य में व्यवस्था करने की मांग की।
योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने सरायकेला के चांडिल डैम का निरीक्षण किया। इस मौके पर झारखंड के विकास आयुक्त ए.के. सरकार, स्वर्ण रेखा परियोजना के प्रशासक राहुल शर्मा समेत अन्य अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। कस्तूरी रंगन ने डैम में केज कल्चर पद्धति से मछली उत्पादन की तकनीकी को अनूठा करार दिया। रांची नगर निगम के लंबित 6 वार्ड की मतगणना के साथ ही डिप्टी मेयर चुनाव का रास्ता साफ हो गया। उपायुक्त विनय चौबे ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग और प्रमंडलीय आयुक्त को जल्द ही सिलसिले में प्रस्ताव भेजा जाएगा। डिप्टी मेयर चुनाव के लिए रांची जिला प्रशासन ने 13 मई का दिन तय किया है। इससे पहले पंडरा बाजार समिति प्रांगण में रांची नगर निगम के लंबित 6 वार्डों की मतगणना कराई गई, जिसमें काफी कम वोटों के अंतर से प्रत्याशियों ने जीत दर्ज किया। बता दें कि ईवीएम में गड़बड़ी के चलते पिछले दिनों इन वार्डों की मतगणना पर रोक लगा दी गई। रांची के झारखंड निगरानी ब्यूरो कार्यालय में पूर्व कृषि मंत्री देवीधन बेसरा से पूछताछ हुई। बीज और कृषि उपकरण खरीद घोटाले में निगरानी ब्यूरो ने पिछले दिनों बेसरा को नोटिस भेजा था। करोड़ों रुपए के इस घोटाले में पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरेन भी आरोपी हैं। हालांकि वारंट जारी होने के बाद से ही वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने निलंबित भाजपा विधायक वैद्यनाथ राम के उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें दलित होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। सीपी सिंह ने कहा कि वैद्यनाथ राम 3 बार मंत्री रहे और इन दिनों ये फैशन हो गया है कि कार्रवाई होने पर आरोपी खुद को जाति सूचक शब्दों से जोड़ लेता है। झाविमो महासचिव प्रदीप यादव ने एक बार फिर से राजभवन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के बहाने केंद्र सरकार प्रदेश में कांग्रेस को स्थापित करना चाहती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिछले 75 दिन में 90 बार राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें अनुचित सलाह दी। साथ ही जयराम रमेश भी खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। धनबाद सेंट्रल अस्पताल में झामुमो के संस्थापक सदस्य सरकार मुर्मू का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। कुछ दिन पहले उन्हें सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसी क्रम में देर रात झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और विधायक मथुरा महतो भी अस्पताल पहुंचे थे उनका हालचाल लेने के लिए। धनबाद के चापापुर कोलेरी में बमबाजी के शिकार ईसीएल कर्मी दारा सिंह की मौत हो गई। मंगलवार की रात दर्जनों केबल चोरों ने कोलेरी के वीटी पंप पर धावा बोल दिया था। उस दौरान अपराधियों ने बमबारी की थी जिसमें दारा सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। रांची पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास पहल की है। इसके लिए शहर में पहले से महिला हेल्पलाइन चलाया जा रहा है जहां गोपनीय तरीके से महिलाओं की शिकायत पर कार्रवाई होती है। सिटी एसपी मनोज रतन चौथे ने बताया कि शहर में शक्ति मोबाइल भी चलाया जा रहा है जो कि छेड़खानी की घटनाओं पर नजर रखती है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के छात्रों ने राजभवन के समक्ष धरना दिया। छात्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के डायरेक्टर को हटाने और कॉलेज के एआईसीटी से मान्यता दिलवाने की मांग को लेकर छात्रों ने राजभवन को समक्ष धरना दिया। छात्रों ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। पश्चिम सिंहभूम के ग्रामीण जोर शोर से जंगल बचाओ अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए कोल्हान जंगल की 50,000 हेक्टेयर भूमि पर 85,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। यही नहीं, आदिवासी परिवार का एक सदस्य हर बुधवार को श्रमदान करता है। तो चलिए खबर फटाफट में बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके होस्ट खुशबू कनकन और स्वागत करती हूं आप सबका संगनी फॉर टुडेज वुमेन में। आज हम सबसे पहले सेगमेंट में आपके लिए लेकर आए हैं आपका फेवरेट ब्यूटी मेकओवर। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं अपनी हेल्थ एक्सपर्ट से और आखिर में हम आपको ले चलेंगे स्टाइल बाजार की ओर। आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं आज के पूरे एपिसोड की छोटी सी झलक। ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है, आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। फिर बढ़ते हैं सबसे पहले और आपके सबसे ज्यादा फेवरेट सेगमेंट की ओर, जो है ब्यूटी मेकओवर, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं आज कि आप अपना ब्यूटी मेकओवर कैसे कर सकती हैं और अपनी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा इनहेंस कैसे कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके के साथ बिना बाउंस जाते हुए इनके बालों को स्ट्रेट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इनके बालों में बहुत ज्यादा वेव्स है, लाइक सर दिस एरिया, जस्ट लाइक स्पाइरल वेव्स। तो इनको हम लोग सेमी स्ट्रेट हेयर करेंगे बिकॉज मेरे क्लाइंट को बाउंस भी चाहिए बालों में। तो बाउंस रहते हुए हम लोग इनके बालों का स्ट्रेट करते हैं। ये मेरे पास सीरम है, जस्ट मैं फ्यू ड्रॉप सीरम लूंगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब भी हम ब्लो ड्राई करेंगे, आयरनिंग करेंगे, तो हम लोग प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ जरूर लगाते हैं बालों में। बिकॉज क्लाइंट हमेशा बोलता है कि मेरे बाल जल जाएंगे या मेरे बाल रफ हो जाएंगे या मेरे बाल केमिकल ट्रीटेड हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपके पास सीरम है, आयरन फिनिश है, कोई भी आपके पास हीट प्रोटेक्शन से एक प्रोडक्ट है, तो आप इससे बच सकते हैं। जैसे फ्यू ड्रॉप्स लेना है इसको, और फ्यू ड्रॉप्स लेने के बाद जस्ट इसको हाथों में लॉक करना है। इसके ऐसे मैंने लॉक कर दिया, देख सकते हैं, एंड मैंने ऐसे बालों में अप्लाई कर दिया अच्छे तरीके से। ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है, आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अच्छी तरह से इनके बालों में प्रोडक्ट लगाना शुरू कर दिया है। देन टॉप एरिया को हम लोग अच्छे से करते हैं। सो सेकेंड लेयर लाइक नेप एरिया। अच्छे से प्रोडक्ट को इमल्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आपके पाम्स में बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, इसलिए अच्छे से इसको इमल्सिफाई कर रहा हूं मैं कि प्रोडक्ट अच्छे से बालों में चला जाए। हेयर्स को कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं? जस्ट लाइक द फिंगर और जस्ट लाइक डिवाइडर, आप फिंगर से भी इसको डिवाइड करते हैं, या फिर यू हैव द कॉम से हम लोग सेक्शनिंग करते हैं। फर्स्ट लाइक हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग करने से क्या होता है कि आपके बाल कंट्रोल में रहते हैं और आप एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे होते हैं, तो आपका काम बहुत ही नीट और अच्छे तरीके से होता है। आधे बालों को पीछे की तरफ किया एंड सर सेकेंड सेक्शन लाइक दिस, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि सेक्शनिंग बहुत जरूरी है, इससे आपके बाल कंट्रोल में रहते हैं। मेरा सेक्शनिंग कंप्लीट हो गया है। इससे क्या हुआ कि फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों अलग अलग हो गया है। अब मैं करूंगा इसमें ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करने से क्या होगा, आपका टेंगल फ्री हो जाएगा हेयर, और टेंगल फ्री होने के बाद जब आप आयरनिंग करते हो या स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपको बहुत ही आसान हो जाता है इसको काम को करना। तो सबसे पहले हम लोग इन बालों में करेंगे नाइस ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करने से क्या होगा, इनके बाल टेंगल फ्री हो जाएंगे एंड इनके बालों में अच्छे से आयरनिंग हम लोग कर सकते हैं। हम लोग करेंगे ब्लो ड्राई। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट सेक्शन को हम लोगों ने ब्लो ड्राई में लिया, अडर सेल। तो नाइस ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई भी ऐसे करना है कि आपके बालों के अलावा और कहीं हीट नहीं लगे, आपका क्लाइंट कंफर्टेबल हो आपके साथ। हम कर रहे हैं बालों में सेमी स्ट्रेट, बालों को सेमी स्ट्रेट कर रहे हैं।
देख रहे हैं मेरा वन साइड कंप्लीट हो गया है, आपके बाल स्ट्रेट होने लगे हैं। देख रहे हैं हमारे बाल स्ट्रेट होने लगे हैं, लेकिन हमारा बाउंस नहीं जाएगा, इसमें हमारा बाउंस नहीं जाएगा बिकॉज मेरे क्लाइंट को बाउंस चाहिए अपने बालों में और स्ट्रेट भी चाहिए। बहुत ही स्मूथ तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। मुझे नहीं लगेगा कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके क्लाइंट के बाल खींचेंगे, आपके क्लाइंट भी आपसे कंफर्टेबल रहेगा बिकॉज उसके हेयर अच्छे हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कैसे मेरे बाल वेव चले गए हैं। मैंने इसमें जस्ट ब्लो ड्राई किया हुआ है, आप देख सकते हैं इनके बालों को। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि ब्यूटी मेकओवर करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल इनहैंस करता है। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मनपसंद टॉपिक हमारे शो पे डिस्कस हो तो जल्दी से हमें मैसेज करिए। हमें मैसेज करने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस टॉपिक स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी आईडी है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी हेल्थ एक्सपर्ट से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस पर, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. बीटा पटना बिहार। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना, हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध, मोक्ष अगरबत्ती। सर्दी, खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सकें बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं, जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा।